जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ कुष्मांडा की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव लिखना ना भूलें। माता रानी की कृपा आप सभी पर, आपके सभी अपनों पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आज नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जो कि जगत जननी कल्याणी माँ नव दुर्गा का चौथा स्वरूप है। अपनी मंद हल्की मुस्कान के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था, तब इन्हीं देवी ने अपने इष्टहास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या जन्मदाता आदि शक्ति कहा गया है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए वे अष्टभुजी कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुम्भड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इन देवी को कुष्मांडा कहा जाता है, क्योंकि इन्हें कुम्भड़ा अति प्रिय है। और इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतरी लोक में है, और सूर्य लोक में रहने की शक्ति अक्षमता केवल इन्हीं देवी में है। इसीलिए माँ कुष्मांडा के शरीर की कांति और इनकी प्रभा सूर्य की भांति ही बहुत चमकदार है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित रहती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। तो चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसी करुणामयी माँ कुष्मांडा को हम सभी नमन करते हुए कथाओं को सुनते हैं। आज माँ कुष्मांडा की पूजा के साथ साथ माँ चिंतपूर्णी की कथा का श्रवण भी अवश्य ही करना चाहिए, जिनकी कृपा से सभी चिंताओं का, सभी बाधाओं का, सभी कष्टों का और समस्याओं का नाश होता है। तो चलिए माँ कुष्मांडा की कथा सुनाने से पहले हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ चिंतपूर्णी की कथा। माँ चिंतपूर्णी को समर्पित मंदिर ऊना जिले की अंबा तहसील के चिंतपूर्ण गांव में स्थित है, और भक्त सदियों से माता श्री छिन्नमस्तिका देवी के चरण कमलों में प्रार्थना करने के लिए इस शक्ति पीठ में आते रहते हैं। और यह माँ चिंतपूर्णी मंदिर का घर है, जो भारत में शक्ति पीठों में से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। माँ चिंतपूर्णी देवी सर्वोच्च देवी दुर्गा के कई रूपों में से एक स्वरूप है। इस रूप में उन्हें माँ छिन्नमस्ता या फिर माँ छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है, जिनकी पूजा गुप्त नवरात्रों में की जाती है, यानी अलग सिर वाली, जिसका सिर धड़ के साथ ना जुड़ा हुआ हो। हम इंसानों की अनंत इच्छाएं हैं, और यह इच्छाएं ही हमें चिंता करने के कारण, जो कि हमारे वश में नहीं होता परवश में है, आखिर में चिता की तरफ ले जाती हैं, और वहां जाकर तो कुछ बस चलता ही नहीं है। और माँ चिंतपूर्णी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करके उन्हें सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर देती हैं। चिंताओं से मुक्त करने के कारण माँ को चिंतपूर्णी कहा जाता है। किसी भी माँ की तरह हमारी दिव्य माँ चिंतपूर्णी अपने बच्चों को कभी कष्ट में या किसी भी प्रकार के दुख में नहीं देख सकती, और वह अपनी संतान की सभी कष्टों को दूर करती हैं और उन्हें आनंद प्रदान करती हैं। माँ के दर पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर जाता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर में चिंतपूर्ण शक्तिपीठ यानी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ के पीछे की किंवदंती शक्तिवाद परंपरा का हिस्सा है, जो देवी सती के आत्मदाह की कहानी बताती है। श्री विष्णु को देवी सती के शरीर को 51 भागों में काटना पड़ा था, और यह 51 भाग पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर पवित्र स्थल बन गए, और वहीं पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ।
कई क्रूर राक्षसों को हराने के बाद और उनका वध करने के बाद माता पार्वती अपनी सहायिकाओं जया और विजया, जिन्हें डाकिनी और वारिणी के नाम से भी जाना जाता है, उनके साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई थी। माँ पार्वती बहुत प्रसन्न महसूस कर रही थी, उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। अचानक से उनका रंग काला पड़ गया और दूसरी ओर उनकी सहेलियां भूखी थी और उन्होंने पार्वती जी से कुछ भोजन देने के लिए कहा। तब देवी पार्वती ने उनसे कहा कि थोड़ा ठहरो। ऐसा उन्होंने अनुरोध किया और वह थोड़ी देर के बाद उन्हें भोजन करवाएंगी। ऐसा कहकर वह स्नान करने चली गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद यह बात उनके दिमाग से निकल गई, अर्थात वे भूल गईं। और स्नान करके जब चलने लगी तो जया और विजया ने एक बार फिर से माता पार्वती से अनुरोध किया कि हम भूखी हैं और हमें भोजन की जरूरत है। तो देवी तो ब्रह्मांड की माँ है और वे उनकी संतान है, और एक माँ अपनी संतान को भला भूखा कैसे रख सकती है। इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी भोजन करवाने की इच्छा से उन दोनों सखियों ने कहा। तब देवी पार्वती ने उत्तर दिया कि उन्हें घर तक पहुंचने का इंतजार करना चाहिए। दोनों सखियां अब और इंतजार नहीं कर सकी। वे बार बार कहने लगी उन्हें भोजन चाहिए, उन्हें बहुत जोर से भूख लगी है, इसीलिए उन्हें अभी के अभी भोजन खिलाया जाए। तब दयालु देवी हंसी और अपनी उंगली के नाखून से अपना शीश काट लिया। तुरंत ही रक्त की 3 दिशाओं में फैल गया, यानी रक्त की 3 धाराएं निकली। और तब जया और विजया ने 2 दिशाओं से रक्तपान किया और तीसरी दिशा से देवी ने स्वयं रक्त पिया। क्योंकि देवी ने अपना सिर काटा था, इसीलिए ही उन्हें छिन्नमस्तिका या छिन्नमस्ता के नाम से जाना जाता है। और पौराणिक परंपराओं के अनुसार छिन्नमस्तिका माता की रक्षा चारों दिशाओं में शिव, रुद्र, महादेव द्वारा की जाएगी। 4 शिव मंदिर हैं। पूर्व में कालेश्वर महादेव, पश्चिम में नारायण महादेव, उत्तर में मुचकुंद महादेव और दक्षिण में शिवबाड़ी महादेव, जो कि चिंतपूर्णी से लगभग समान दूरी पर हैं। इससे चिंतपूर्णी को मां छिन्नमस्तिका का निवास स्थान होने की भी पुष्टि की जाती है। और ऐसा भी माना और कहा जाता है कि यहाँ पर मां सती के चरण गिरे थे, इसीलिए भी इस जगह को, इस स्थान को चिंतपूर्णी कहा गया। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में माईदास नामक एक दुर्गा के भक्त थे। यहाँ पर मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया था। माईदास के 2 बड़े भाई थे, दुर्गादास और देवीदास, और माईदास का अधिकतर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था, जिस कारण से वह घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। तब एक दिन की बात है, माईदास के दोनों भाइयों ने आपस में बात की, यानी सलाह की, और माईदास को परिवार से अलग कर दिया, जिसके बाद वह घर छोड़कर निकल गए। रास्ते में आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे रुके तो स्वप्न में एक दिव्य कन्या ने उन्हें दर्शन दिए और वह कन्या बोली कि मैं यहाँ पर विराजमान हूँ, मेरी पिंडी बनाकर यहाँ मेरी पूजा किया करो, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूंगी। जिसके बाद माईदास ने यहाँ माता का भवन बनवाया। तो यह थी माँ चिंतपूर्णी की कथा। सभी मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय, चिंतपूर्णी मैया की जय। समय किसी के लिए नहीं रुकता, वह अनवरत चलता रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जब स्वयं सृष्टि कराह उठती है, अर्थात पर्वत टूटने लगते हैं, नदियां रो पड़ती हैं और आकाश बिजली की तरह गरज उठता है। क्योंकि जिस धरती को माँ ने अपने आंचल से पाला, उसी धरती को आज हम मानव स्वयं नष्ट करने पर तुले हुए हैं। धार्मिक स्थल जो कभी तप साधना और आस्था के केंद्र हुआ करते थे, आज मौज मस्ती और दिखावे के अड्डे बन चुके हैं, यानी उन्हें पर्यटन का एक हिस्सा बना दिया गया है। प्रकृति जो माँ का स्वरूप है, उसका अपमान किया जा रहा है। भक्ति जो हृदय की गहराई में बसनी चाहिए थी, अब केवल मंच और शोर में खो गई है। क्योंकि कहते तो सभी हैं, लेकिन पालन करने वाले कितने हैं वो माँ ही जाने। ऐसे ही समय में जब अराजकता चारों ओर फैली हुई है, जब मानव अपनी सीमाओं को भूलकर अहंकार में डूब गया है, तब माँ कुष्मांडा का क्रोध भड़क उठता है और उनकी गर्जना प्रलय का आवाहन करती है। तो चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ कुष्मांडा की वह चमत्कारी और शिक्षा देने वाली कथा, जो कि माता के हर भक्त और हर बुद्धिजीवी को झकझोर देने वाली है।
और यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सेवा और प्रेम प्रकृति की रक्षा में है, ना कि दिखावे और पैसा कमाने के लिए व्यापार करने में। जब कहीं कुछ भी नहीं था, ना आकाश था, ना पृथ्वी, ना जल, ना वायु, चारों ओर केवल अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य और मधुर मुस्कान मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने अपने तेज से सूर्य को जन्म दिया, अपने आशीष से पृथ्वी पर अन्न और जल प्रवाहित किया और सभी जीवों में प्राणों का संचार किया। वह मुस्कान ही ब्रह्मांड का बीज बनी। इसीलिए तो माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया है। माँ चाहती थी कि उनकी बनाई हुई सृष्टि संतुलन और प्रेम से भरी रहे। धार्मिक स्थल लोगों के लिए आस्था और तपस्या का केंद्र बने, नदियाँ पवित्रता का प्रतीक हों, पर्वत साधना का स्थान बने और जंगल जीवन का आधार बने। लोग भक्ति से जीवन जिएं, एक दूसरे की सेवा करें, सौहार्द से जीना सीखें, प्रकृति को माता मानकर उसकी रक्षा करें। समय बीतता गया, युग बदलते गए और धीरे धीरे मनुष्य का हृदय भी बदलने लगा और आज यह सब कुछ हमारी आंखों के सामने घट रहा है। जहाँ पहले यह प्रथा थी कि मंदिर में नंगे पांव चलकर महीनों की कठिनाई झेलकर ही भक्त दर्शन कर पाते थे, वहाँ पर लोग अब हेलीकॉप्टर से, अपनी गाड़ियों से और वहाँ पर उपलब्ध गाड़ियों से मौज मस्ती करने के लिए पहुँचने लगे हैं। धार्मिक स्थल जो तप और साधना का केंद्र बने हुए थे, अब मेले, शोर शराबे और दिखावे के अड्डे बन गए हैं। जहाँ पहले दीपक की लो भजन की ध्वनि ही गूंजा करती थी, वहाँ अब डीजे और मनोरंजन के शोर सुनाई देने लगे हैं। प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है। अब खामियाजा तो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। नदियों में गंदा पानी और गंदगी डाली जा रही है, पर्वत काटे जा रहे हैं, कहीं रास्तों के लिए, कहीं अपनी सुविधा के लिए। और माँ कुष्मांडा अपने सृष्टि को देख रही हैं। उन्होंने देखा कि जिस गंगा को उन्होंने पवित्र किया था, उसमें अब गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जिस हिमालय को तप का केंद्र बनाया था, वहाँ लोग पत्थर तोड़ तोड़ कर व्यापार कर रहे हैं। जिस मंदिर तक भक्त कभी नंगे पांव महीनों पैदल चलकर जाया करते थे, वहाँ अब भीड़ अपनी सेल्फी की लेने में लगी हुई है, वीडियो बनाने में लगी हुई है। यह सब देखकर माँ का हृदय कराह उठा। हे मनुष्य, मैंने यह सृष्टि इसलिए नहीं बनाई थी कि तू इसका मजाक उड़ाए। और जब अन्याय और पाप अपनी सीमा को पार कर गए, तब प्रकृति ने भी विद्रोह करना यानी अपना विभत्स रूप दिखाना शुरू कर दिया। कभी अब भयंकर भूकंप आता है, कभी अनियंत्रित बाढ़ आती है, कभी महामारी से लोग कराह उठते हैं, तो कभी सूखे से अन्न दुर्लभ हो जाता है यानी फसलें नष्ट हो जाती हैं। ऋतुओं का संतुलन बिगड़ चुका है। सर्दी, गर्मी, वर्षा का कोई नियत समय ही नहीं है। और यह सब कुछ आज हमारे चारों ओर घट रहा है और हम सब देख रहे हैं और हम अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानते। हम अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को उस परमपिता परमेश्वर पर डाल देते हैं या कहते हैं कि भगवान की मर्जी है। लेकिन यह तो अभी माँ के क्रोध की, जिसने सृष्टि की रचना की, केवल शुरुआत है। अचानक एक दिन आकाश में तेजोमयी आभा फैली, सूर्य का प्रकाश फीका पड़ गया और धरती कांप उठी। माँ कुष्मांडा सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। उनकी अष्टभुजाओं में शस्त्र चमक रहे थे और उनकी आंखों में करुणा के साथ साथ भयंकर क्रोध की ज्वाला जल रही थी, जो कि दिखाई दे रही थी। उन्होंने दिव्य स्वर में गर्जना की कि हे मनुष्य, तूने मेरी बनाई हुई सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया है। तूने प्रकृति का अपमान किया है, धर्म को व्यापार बना दिया और भक्ति को दिखावा। अब मैं तुझे उसके पाप का फल दिखाती हूँ। और इस तरह माँ के क्रोध से धरती कांप उठी, यानी कि भूकंप आए। समुद्र की लहरें उठकर तट को तोड़ने लगी, यानी उससे बाढ़ बनी। पर्वतों से पत्थर टूट टूट कर नगरों को ढकने लगे, जिसे कि लैंडस्लाइड कहा जाता है। आकाश से बिजली गिरी और अग्नि देखते ही देखते चारों तरफ फैल गई। लोग मंदिरों में भागे, पर वहाँ भी उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि वहाँ तो आस्था नहीं, केवल शोर और दिखावा चल रहा था। जब सब और अराजकता छा गई, तब कुछ सच्चे भक्त माँ के चरणों में जाकर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो माँ के चरणों को धो रहे थे। उन्होंने सभी ने एक स्वर में कहा, माँ, यह सच है कि हमने भूल की है और यह गलती हमारी है। हमने प्रकृति का जाने अनजाने में अपमान किया है, हमने धर्म को व्यापार बना दिया है। हे माँ,
लेकिन अब हमें क्षमा कर दो, हमें सुधरने का बस एक अवसर दो। और उनकी सच्ची पुकार सुनकर भला करुणामयी माँ का हृदय क्यों ना पिघलता। माँ तो आखिर माँ है। माँ ने करुणा से कहा कि हे मनुष्य, याद रखो, धर्म का अर्थ सेवा और त्याग है, ना कि व्यापार। भक्ति का अर्थ विनम्रता और विश्वास है, ना कि दिखावा। और शोर प्रकृति मेरी देन है और उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और यदि तुम इन बातों को समझ जाओगे तो तुम्हारा जीवन सुख और शांति से बीत जाएगा। लेकिन यदि तुम फिर से लोभ और अहंकार के रास्ते पर चले और कुमार्गी बने तो अब की बार मेरा यह क्रोध महाप्रलय का रूप ले लेगा। लोगों ने माँ के चरणों में गिरकर प्रण लिया कि वे अब सच्ची भक्ति करेंगे, प्रकृति का आदर करेंगे और धर्म को पवित्र बनाएंगे। अब माँ कुष्मांडा का वह तेज शीतल हो गया। देखते ही देखते माँ की कृपा से समुद्र शांत हो गया, पर्वत भी स्थिर हो गए और आकाश एकदम साफ और स्वच्छ हो गया। भक्तों ने तब मिलकर कहा, जय माँ कुष्मांडा, जगत जननी की जय। तो प्रिय भक्तों, इस कहानी का सार बस इतना ही है कि आज जो कुछ भी हमारे चारों ओर घट रहा है, आपदाएं, बीमारियां या प्रकृति का असंतुलन, यह सब माँ की चेतावनी भर है। हर प्राणी के लिए भक्ति का अर्थ दिखावा नहीं, सच्चा विश्वास और सेवा है। प्रकृति को अगर बचाना है तो माँ की सच्ची आराधना करनी होगी और उनके कहे के अनुसार चलना होगा। अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो महाप्रलय तो निश्चित है ही और हम इस घटना के खुद जिम्मेदार होंगे। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय, कुष्मांडा माता की जय। किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से ही वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसीलिए वह प्रातःकाल होते ही भिक्षा मांगने के लिए निकल जाया करता था और शाम होने पर घर वापस आता था। फिर देवताओं, पितरों और माँ दुर्गा के साथ ही अतिथियों की पूजा करने के बाद, जो कि उस पर आश्रित थे, यानी अपने परिवारजनों को खिलाने के बाद वह खुद भोजन किया करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता था और इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहा करता था। गरीबी के कारण उसका मन बहुत दुखी रहता था, फिर भी वह सदैव अपने धर्म कर्म में लगा रहता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन उसके दिन फिरेंगे। अपनी इंद्रियों को उसने अपने वश में रखा था, इसीलिए वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्य बोलने वाला था। उसके हृदय में कभी भी अहंकार, क्रोध या ईर्ष्या जैसे बुरे विचार आते ही नहीं थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास में सत्यव्रत नाम के एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे बहुत पहुँचे हुए, जप तप करने वाले महाज्ञानी तपस्वी थे। उनके समान विद्वान और सभी वेदों के ज्ञाता और कोई नहीं थे। जल्दी ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। एक से दूसरे को पता लगा तो सभी उनके पास जाने लगे। उस ब्राह्मण के मन में भी तपस्वी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है और आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। कृपया आप मुझे बतलाइए ऋषिवर कि मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरे सभी प्रकार के दुख कैसे दूर हो सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मुनिवर, आपसे यह पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि मुझ में अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें पर्याप्त रूप से भोजन, कपड़ा यानी के सभी सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधि, तप, दान, व्रत, मंत्र या कोई भी ऐसा, जब कोई एक ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह से भर सकूं और जो मेरे द्वार पर अतिथि आएं उनकी सेवा कर सकूं और उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकूं। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। तब महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि के व्रत करने की सलाह दी। महर्षि सत्यव्रत ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम भी अच्छे से मन लगाकर और एकाग्रचित होकर सुनो।
पवित्र मन से श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को सुनने वाले को कभी कुछ भी कमी नहीं रहती। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की अनेक प्रकार की बीमारियां, उनके अनेकों दुखों का नाश हो जाता है और उन्हें सद्बुद्धि भी मिलती है और सुख समृद्धि की तो प्राप्ति होती ही है। कथा वही है जो हमने अभी अभी कुछ देर पहले अपनी वीडियो में आपको सुनाई है। तो महर्षि सत्यव्रत के कहने पर, उनकी सलाह पर ब्राह्मण सुशील ने भी नवरात्रि के व्रतों को किया, माँ कुष्मांडा की स्तुति की और महर्षि सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि के व्रत रखकर उस मंत्र का सुशील ब्राह्मण ने नियमित रूप से जप आरंभ कर दिया। उसने माता भवानी और माँ कुष्मांडा की भक्ति पूर्वक आराधना की और 9 वर्षों तक लगातार वह माँ जगत जननी माँ भगवती के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर तब देवी भगवती ने 9 वर्ष की नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि के समय उस ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और इस प्रकार माँ कुष्मांडा की कृपा से सुशील के ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई और घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। माँ भगवती की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर गए। सभी मिलकर एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जय हो कुष्मांडा माता की। जैसा कि हमने सभी भक्तों को बताया कि माँ कुष्मांडा का सीधा सीधा संबंध सूर्य भगवान से है, तो इस दिन आप सूर्य नारायण की कथा भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं, जो कि आपके सभी प्रकार के दुख समस्याओं का निवारण करेगी और आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। तो चलिए अब हम सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा, जिसे कि नवरात्रों में पढ़ना, सुनना या दूसरों को सुनाना बहुत ही पुण्य का कार्य होता है और हमें सभी को जो भी इस क्रिया को करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बार प्यार से बोलिए, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लैकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनकारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ के खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करहि विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारन, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीरथ चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देखी काले ढर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाके उठत शत्रु है सूला, नगर कोटि में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दैत्य तुम मारे, रक्त बीच शत्रु संघारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जही यज्ञ भार मई अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सैन सहित तुम उसे संहारा। परी भीर संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। आभापुर अरबा सब लोका, तब महिमा सब कहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम ही जो नर मन राई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। योगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीन्हो, काम क्रोध जीती सब लीनो। निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, कहो काल नहीं सुमिरत तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा।
मोको मात कष्टति घेरे, तुम बिन कौन हरे दुख मेरे। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मोह रख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। करहु कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जिऊँ दया फल पाऊँ, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊँ। देवी दास शरण्य जाने, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। संत जनों के काज को करती नहीं विलम्ब। यहाँ पर दुर्गा चालीसा संपूर्ण होती है। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। आप सभी से निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक माता के नए स्वरूप और उनकी कथा के साथ। तो चलिए मेरे साथ ओम का उच्चारण कीजिए। ओ धन्यवाद।